ये पवन खेड़ा तो भगौड़ा ही निकले। इनका पेड़ा बनाने के लिए हिमंता बिस्व शर्मा ने पुलिस भेजी थी दिल्ली में उनके घर पर, और वो वहां से भाग निकले। सुना है हैदराबाद पहुंच गए। अगर आरोप लगाए थे तो दम रखते, छाती ठोक कर अपने घर में बैठते, कार्रवाई के लिए तैयार निकलते। ये तो डरपोक निकले। ये दूसरी बारी हुआ है ना, दूसरी बारी पकड़ने गए थे। पहली बारी तो अभिषेक मनु सिंघवी जैसे ने बचा लिया, तब उनका इकोसिस्टम काम करता था तो बचा लिया। अब किसको बोलेंगे? और 9 तारीख को असम के चुनाव है। इन्होंने सोचा था कि टिट फॉर टैट करके, मतलब आपने हमारे एक नेता की पत्नी के ऊपर आक्षेप लगाए हैं, तो हम भी हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी को कालिप ठोक के चुनाव जीत जाएंगे। तुष्टीकरण की राजनीति है, बड़ी सीधी दिखती है ये तो। और इन्होंने आक्षेप भी क्या लगाए? देखिए, मैंने तो ये बराबर सुना, ये लोग बोल रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी के पास 3 देश के पासपोर्ट है, यूएई का, इजिप्ट का, और तीसरा कौन सा है, एंटीगुआ एंड बारबेडो का। अभी वो पासपोर्ट और अमेरिका के वुमियांग में तकरीबन $33 मिलियन की एक कंपनी रजिस्टर्ड है, होटल इंडस्ट्री में जाने वाली है। अगर इतनी ज्यादा माहिती है और थी तो चुनाव के 2 दिन पहले ही क्यों निकाली? ये चीज तो आसाम की प्रजा को जानने का हक है। ये तो 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने पहले भी कर सकते थे, 15 दिन पहले भी कर सकते थे, मगर वो तो किया नहीं उन्होंने। ये सीधा दिखता है कि ये एक तरह से भाजपा को अंतिम दिनों में फंसाने की एक कोशिश है, क्योंकि उनके नेता गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तानी कनेक्शन 2 साल से उजागर हो चुका है, जिसके ऊपर एसआईटी भी बिठाई गई है। उसके तो पाकिस्तान में अकाउंट थे, 9 बारी वो पाकिस्तान की ट्रिप कर चुकी है। एलिजाबेथ कॉल्बर्न नाम है रादर ये महिला का। और वो किसके यहां काम करती थी? पाकिस्तानी प्लानिंग कमीशन और आईएसआई के एक मुखिया के वहां काम करती थी। अभी क्या उन्होंने भारत की जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी होगी जब 9 बारी गई है? तो इसमें तो एसआईटी बिठा के तपास कर दी गई। मगर ये 2 दिन, चुनाव के 2 दिन पहले ऐसा पवन खेड़ा कहता है, और फिर जाके कांग्रेस शासित राज्य के अंदर कहीं जाके छुप जाता है कि वो बच जाएगा। क्या ये होगा? नहीं होगा। और अंजू जी, एक चीज बड़ी याद रखिए, ये पूर्व भूमि है जो मैं बांध रहा हूं। ये जो चुनाव में जो हो रहा है ना, क्या कुछ हो रहा है, इसकी एक पूर्व भूमिका है। इससे पहले जाके यही हेमंत बिश्व शर्मा के सामने जहर उगल के कांग्रेस के युवराज ने क्या बोला था? हम तो आपको जेल में कूटेंगे। सही बात है। तो यहां पर ये लोग निशाना तुष्टीकरण के लिए, मतों के तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि असम एक लौटा ऐसा राज्य है देश का, और ये 5 राज्यों जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर मुस्लिम आबादी 35 से 40% है। मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए और ओवैसी जैसे लघुमतीवादी राजकीय पक्ष कांग्रेस के वोट में सेंध न मार जाए और भाजपा को हराने में उनको सहूलियत हो, यह कांग्रेस की विचारधारा है, ये मानते हैं। मगर हेमंत बिश्व शर्मा ने जो बात कही है वो यहां रिलेवेंट दिखती है। देखिए, उन्होंने तो कहा है बात सही है तो आप एक्शन लो, अपने बयान से मुकर मत जाओ, जैसे उन्होंने किया। और ये तो पूरा का पूरा अपने बयान से जैसे मुकर गया, भाग गया दिल्ली से। और पवन खेड़ा की हैसियत क्या है अंजू जी? वो एक चपरासी था शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री पद के वक्त पे उनके घर में। वो आज कांग्रेस का प्रवक्ता बन के बैठा है। तो जब आज भाजपा के प्रवक्ता ऐसा कहते हैं नेशनल मीडिया पे कि ये त्रासवादियों की जमात है, तो ये तो मेरी समझ में आ जाता है कि ये चुनावी हथकंडा जो अपनाया था अंतिम दिनों में, मुस्लिम वोटों को एकत्रित करके कांग्रेस की ओर आकर्षित करने का, उसका एक भाग था। मगर ये आक्षेप इतने गंभीर है
कि जिसकी तह तक जाना पड़ेगा, और वो तह तक जाने में अगर आक्षेप करने वाले एक साथ में 10 लोग जेल के अंदर जाते हैं तो भले ही जाए। अंजू जी। और फिर हिमांशु भाई ये देखिए ना कि जो आरोप लगाए 3-3 देशों के पासपोर्ट है हिमंता की पत्नी के पास, उसमें कहा कि देखिए उनके पति तो मुस्लिम विरोधी राजनीति करते हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत की राजनीति करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी के पास 2 मुस्लिम देशों के पासपोर्ट हैं। आप सोचिए एजेंडा किस तरफ जा रहा था। और अगर इतना ही सच बोला था तो भाई भाग क्यों गए, सवाल तो ये है। अब तुम जाकर छुप गए एक कांग्रेस शासित राज्य में। मुझे तो लगा पता नहीं पास में हिमाचल है बाय रोड चले गए, लेकिन वो पहुंच गए तेलंगाना। और उनकी पत्नी ने तो तेलंगाना में चुनाव भी लड़ा था, सुना है हैदराबाद में उनका घर है, तो अब तो वो वहां जाकर बैठ गए। आपने सही कहा कि उनको पता था कि इस बार अभिषेक मनु सिंघवी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई के तेवर बहुत बदले हुए हैं। बिना सीधे मेंशनिंग करके जो केस में रियायत पाने का अधिकार इन वरिष्ठ अधिवक्ताओं को था, खासतौर पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को, अब वो अधिकार उनके हाथ से जा चुका है। तो पकड़े जाते और गिरफ्तार हो जाते तो फिर तो ये अगले 4-5 दिन 6 दिन के अंदर चले जाते। नहीं, ये तो अगर ये पकड़े जाते ना इस वक्त, मैं तो इससे भी आगे जाऊंगा अंजू जी, अगर ये पकड़े जाते तो बहुत सी चीजें ऐसी खुलती जहां पर पूरे राष्ट्र को इस बात का पता चलता कि ये लोग कैसा दुप्पल चलाते हैं। मैं यूज करता हूं इसको शब्द दुप्पल। दुप्पल मतलब हवा में उड़ती बातों को कैच करके लोगों के बीच में फैला देना। पवन खेड़ा ने अपने ये वक्तव्य में भी क्या कहा कि मेरे एक विदेशी साथी ने मुझे बताया। देखिए बराबर सुनिएगा, मेरे एक विदेशी साथी ने, वो विदेशी साथी कौन हो सकता है? क्या वो राहुल गांधी का वो था गुरुजी, या दूसरा कोई है? ऐसे दूसरे भी होंगे। मैं राहुल गांधी के गुरुजी के ऊपर आ रहा हूं, उसकी वजह यह है कि वुमियांग में कोई एक इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री के लिए कंपनी रजिस्टर की गई है 33 मिलियन यूएस डॉलर से। यह आक्षेप भी किया गया है। यह किसके दिमाग की उपज हो सकती है? तो यहां हमें देखना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र का प्रमुख विपक्षी दल किस हद तक जाके लोगों को गुमराह करने के पीछे लगा हुआ है। अंजू जी, ये एक छोटी सी बात देखिए, उनके हम जो पत्रकार जो करते हैं ना, रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस ऑफ अ प्रेस नोट, किसी ने, पवन खेड़ा ने वक्तव्य तो दे दिया, प्रेस के सामने संबोधन कर दिया, मगर वो 2 लाइन के बीच में क्या कहना चाहती थी वो राजकीय पार्टी, ये पूरा समझ में आ जाता है। और तभी जाके मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनको असम में हेमंतो बिश्व शर्मा जैसा ही विरोधी चाहिए कि जो 2 टूक भाषा में कहता है कि मुझे घुसपैठिए मुस्लिमों को, जिनके लिए वो शब्द यूज करते थे मियां भाई, हेमंतो बिश्व शर्मा कहते थे मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। देखिए ये बड़ा स्पष्ट है। और असम एक ऐसा राज्य है जहां पर बहुत मर्यादित सीट है, 140 सीट है। वो बड़ा राज्य भी नहीं है बिहार की तरह, और वो इतना छोटा भी नहीं है। दोस्तों, असम के राजनीति में एक नाम बहुत स्ट्रॉन्ग खड़ा है, हेमंत बिश्व शर्मा। और दूसरी तरफ मीडिया में आके नैरेटिव बनाने वाले लोग, जिसमें से एक नाम है पवन खेड़ा। दोस्तों, पहले से ही गौरव गोगोई के परिवार को लेकर सवाल उठ रहे थे। फॉरेन कनेक्शन, पाकिस्तान विजिट, ये सब बातें डिस्कस हो रही थी। अब जब जवाब देना मुश्किल हुआ तो सीधे काउंटर अटैक प्लान किया गया। चुनाव के बिल्कुल करीब पवन खेड़ा मीडिया के सामने आते हैं और सीधे बड़े आरोप लगा देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ के पास 3 देशों की पासपोर्ट है और फॉरेन में करोड़ों की कंपनी भी है। दोस्तों, इतनी बड़ी बात थी तो पहले क्यों नहीं बोली गई? चुनाव के 2 दिन पहले क्यों? असल में ये बस आरोप लगाने की कोशिश थी। और दोस्तों, जैसे ही ये आरोप लगा, हेमंत बिश्व शर्मा ने तुरंत जवाब दिया। और अब दोस्तों, जो आदमी मीडिया के सामने ये आरोप लगा रहा था, वो अचानक से गायब हो गया। दिल्ली में पुलिस पहुंची, लेकिन वो वहां नहीं मिले। खबर आई कि वो हैदराबाद पहुंच गए। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर आदमी सच बोल रहा है तो भागता क्यों? दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहां पूरा मामला समझ में आता है।
ये सच का मामला कम और चुनावी रणनीति ज़्यादा लगती है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।